यीशु मसीह के नाम में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए आशीर्वाद से भरा हो। आज का दिन ऐसा है जब प्रभु यीशु आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देने वाले हैं। क्या आप प्रभु की सलाह मानेंगे? केवल जब आप उनकी आज्ञा मानते रहेंगे तभी आप आशीषों को पा सकते हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि यह परमेश्वर की दाख की बारी क्या लिखा है? हाँ, यह परमेश्वर की दाख की बारी है। यह भवन जीसस रिडीम सेवकाई का कार्यालय है। इस संगठन के भीतर मौजूदा में कई अलग अलग विभाग पूरी श्रद्धा के साथ कार्यरत हैं। यहाँ बच्चों की सेवकाई, युवाओं की सेवकाई, मिशनरी की सेवकाई, सुसमाचार की सेवकाई, लेखा विभाग, संचार विभाग और पत्रिकाओं की विभिन्न सेवाएं निरंतर कार्यरत रहती है। यही वह पवित्र स्थान है जहां हम सभी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जीसस रिडीम सेवकाई के परिवार एक अभिन्न अंग के रूप में हम सभी एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की इस पवित्र दाख की बारी में पूरी लगन से कार्य करते हैं। हम परमेश्वर की दाख की बारी में एकता के साथ काम कर रहे हैं। इसी बात की याद दिलाने के लिए इसका नाम परमेश्वर की दाख की बारी रखा गया है। जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर की दाख की बारी में काम कर रहे हैं। इसी कारण के लिए प्रभु ने यह नाम दिया है। मैं आपसे इस भवन के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं, तो आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखते हैं? 1 पतरस अध्याय 4 वचन 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमें प्रेमी होना चाहिए। यह यीशु द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण आदेश है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया है। जैसे प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी भी कमियां, कमजोरियां और गलतियां हों, वैसे ही हमें भी दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए और उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। दूसरों की गलतियां देखने से हमारे मन में केवल नफरत ही उत्पन्न होगी। हमें इन सब से बढ़कर यीशु का प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है। यह वचन कहता है, सबसे बढ़कर। परमेश्वर का आत्मा हमें पतरस के माध्यम से कई सलाहें दे रहा है। इन सब को लिखने के बाद वह कहते हैं, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम रखो। ये कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि जोरदार प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे से स्नेहपूर्वक, प्रियता से और प्रबल प्रेम करो। यह प्रेम पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। यह प्रेम माता पिता और बच्चों के बीच होना चाहिए। यह प्रेम सास और बहू के बीच भी होना चाहिए। यह प्रेम परिवारों के बीच उस कलीसिया में भी होना चाहिए जहां कई परिवार एक साथ आते हैं। आपको एक दूसरे के प्रति प्रबल प्रेम रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवार में अत्यंत आवश्यक है। आपको अपने कार्यस्थल पर भी दूसरों से प्रबल प्रेम करना चाहिए। आपको धर्म या जाति के आधार पर प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म के हों, वे सभी हमारे भाई बहन हैं। दुनिया कह सकती है कि वे किसी विशेष जाति या धर्म के हैं, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी से समान रूप से और प्रबल प्रेम करना चाहिए। हमें उन्हें अपने भाई बहनों की तरह प्रेम करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार में शांति क्यों नहीं है और केवल शिकायतें ही हैं? क्योंकि वहां प्रेम नहीं है। क्योंकि ये प्रेम नहीं है, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों, सास और बहू के बीच समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार प्रभावित होते हैं और कलीसियाओं में हलचल और राजनीति होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है। यदि आपके पास यीशु का सच्चा प्रेम है तो यह सब अपने आप दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने हमें लिख कर दिया है, सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए प्रबल प्रेम रखो। क्या आप उस व्यक्ति को दोष देंगे जिसे आप प्रेम करते हैं? सोचिए, यदि आप किसी से बहुत गहरा प्रेम करते हैं तो आप उनकी कमियों को भी ढक देंगे, क्योंकि वही वचन कहता है, प्रेम बहुत सारे पापों को ढक देता है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। वे हमारी कमियों को उजागर नहीं करते, बल्कि उन्हें ढक लेते हैं। सबसे पहले वह हमारे अंदर की अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं और फिर वह हमें प्रेम पूर्वक सुधारना शुरू करते हैं। कहते हैं, इस क्षेत्र में तुम्हारी कमी है, इसे ठीक करो। यह उनके प्रेम से निकलता है, दोषारोपण से नहीं। हमें कभी भी दोष खोजने का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। मेरी सास सही नहीं है, उन्होंने यह और वह किया। मेरी बहू सही नहीं है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा करती है। क्योंकि प्रेम नहीं है, इसीलिए नफरत और कठोर शब्द निकल ही जाते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम नहीं है, टकराव आ जाता है। आपके कार्यस्थल के लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि आप प्रेम के बजाय चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखाते हैं। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रबल प्रेम चाहिए। मैं यीशु का प्रेम चाहता हूँ। अगर प्रभु आपके हृदय में ऐसा प्रेम दे दें तो आपके आसपास जो कुछ भी होता है वह आपको प्रभावित नहीं करेगा। यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। शुरुआत में अगर कोई मेरे बारे में कुछ कह देता था तो मुझे बहुत दुख होता था,
मैं रोते हुए प्रभु के पास गया हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई भी सेवा नहीं करना चाहता। फिर मैं उम्मीद करता था कि प्रभु उन लोगों के साथ कुछ करेंगे जो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा वे ऐसे ही बोलेंगे और लिखेंगे। आजकल वे बातें करते हैं, उन दिनों वे लिखा करते थे। प्रभु ने कहा वे ऐसे ही लिखेंगे, तुम उन्हें माफ करो, भूल जाओ और उनसे प्रेम करो। ये कैसे संभव है? यीशु के प्रेम से। मैंने इसके लिए उपवास किया, प्रार्थना की और प्रभु के सामने रोया। मुझे ऐसा प्रेम दो, मुझे अपना प्रेम दो, ताकि मैं उनसे प्रेम कर सकूं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझ पर दोष लगाते हैं और मेरे बारे में झूठ लिखते हैं। मैंने प्रार्थना की और यह पाया, इसलिए अब मैं खुश रहता हूँ। चाहे उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी लिखा या कहा हो, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। ये मुझे 1 मिनट के लिए भी प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वह प्रेम मुझ में उंडेल दिया है। अगर दिव्य प्रेम आपके हृदय में आ जाए तो आप पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, आप सभी से प्रेम करेंगे। आप उनकी कमियों को देखने के बजाय उनमें अच्छी बातें देखकर उनसे प्रेम करेंगे। क्या आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सबसे बढ़कर दूसरों के लिए प्रबल प्रेम देना, मैं यीशु का प्रेम पाना चाहता हूँ। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे अपना प्रेम दो, कलवरी का प्रेम, वह प्रेम जो सभी से प्रेम करता है, वह प्रेम जो दुश्मनों से भी प्रेम करता है, वह प्रेम जो दोष नहीं खोजता, वह प्रेम जो बिना दोष देखे क्षमा कर देता है, वह प्रेम जो प्रबल है। मुझे वही प्रेम दे दो, वह प्रेम मुझ में उंडेल दो। मैं हमेशा प्रेम में चलना, बोलना और कार्य करना चाहता हूँ। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।